मेरे भाई बहन, मैं सत्य कहूँ आपसे, जो अतिथि देवो भवा, ये पंचम वेद की जो सूक्ति है, इसके बहुत बड़े बड़े मायने हैं। कबीर दास जी ने तो अतिथियों के मान सम्मान के लिए चोरी की। तो इसीलिए मेरी प्यारी माताओं, रसोईया की पक्की बन के रहो, अपनी बेटी को रसोईया की पक्की बनाओ। भोजन कराते वक्त भी मालूम हो जाता है कि महाराज भोजन बनाते वक्त भी माताएं पूछेंगी फोन लगा करके, मैं चर्चा कर रहा हूं, करनी अनिवार्य इसलिए कर रहा हूं, रामचरितमानस है। फोन लगा करके पूछेंगी, हाँ पप्पू के पापा कितनी रोटी खाओगे। घर घर की ये बात है महाराज। मैं तो 4 रोटी खाऊंगा। अरे कहीं 4 नहीं खाते, 3 रोटी खाएंगे। अब आटा लिया, 1 रोटी, 2 रोटी और 3 रोटी। हाँ बेटा पप्पू। अब इस पप्पू का मतलब आप गलत मत लगा लेना, कहीं राजनीति से जोड़ दो। हम नाराज हो जाते हैं बहुत से लोग। खैर, तू कितनी रोटी खाएगा, इस तरह से पूछ पूछ करके भोजन बनाया जाता है। मेरी अम्मा कहती, मालूम है उनके तो शब्द ब्रज बोली के थे, मैं बोलूं तो बुरे लग जाएंगे और थोड़ी मर्यादा में, रामचरितमानस के भाव से ठीक नहीं है। तो भागवत होती तो कह देता, राम कथा है, मर्यादा है। मेरे भाई बहन, मेरी अम्मा का कहना था कि सारा घर भोजन कर ले, उसके बाद इतनी रोटी घर में होनी चाहिए, इतनी सब्जी होनी चाहिए कि कोई तुम्हारे घर पर कोई भिक्षुक, कोई साधु, कोई संत, कोई भूखा आ जाए तो आप उसे भोजन करा सको। वही स्त्री अपने आप को समझे कि मैं वाकई में गृहिणी हूं। बहुत गहरी बात है। माताएं, महाराज मैं चली बात पर कह ही दूं, मुझे याद आ रही है, क्या करूं। माताएं आटा लेंगी, ज्यादा आटा लग जाएगा तो उसे फ्रीज में रख देंगी। उन माताओं को याद नहीं, वह फ्रीज में रखा हुआ आटा पिंड बन जाता है। उस घर में प्रेत दोष आ जाता है, पितृ दोष लग जाता है। जिन घरों में सुबह का आटा चाहे रात का आटा सुबह खाया जाए, चाहे सुबह का आटा रात को खाया जाए, पिंड बन जाता है। आपने देखा होगा हमारी प्यारी माताएं जब आटा मार के जरा सी देर के भी लिए रखती ना, तो उसमें उंगली छाप देती थी। उंगली क्यों छाप देती थी? क्योंकि ये पिंड ना बन जाए। हमारी माताओं के पास क्या विज्ञान था महाराज, हमारी बूढ़ी बूढ़ी प्यारी प्यारी माताओं के पास अद्भुत विज्ञान। हाँ, बाद में चर्चा कर लेना माता, बहुत पुरानी बात याद दिला दी। हाँ, बाद में कर लेना। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कुल मिलाकर के विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे, सरयू में स्नान किया। किसी सज्जन ने प्रश्न किया, हाँ? क्या संत ने स्नान नहीं किया था? बोले स्नान तो किया, लेकिन जो तीर्थों में नदी होती है ना, धामों में जो नदी होती है, उन संतों में ये भाव होता है कि वे चाहे स्नान करके ही चले हों, लेकिन उस नदी में स्नान करना वह भूलते नहीं है। तो नदी में सरयू मैया में डुबकी लगाई। इसके बाद आगे बढ़े, अब अवध की तरफ जा रहे हैं, तो बड़े भाव के साथ ले चल अपनी नागरिया अवध बिहार। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया
जैसे ही विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार महाराज दशरथ को मिला है तो विप्र समाज को साथ में लेकर के स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। वेद मंत्रों से विप्रों ने ध्वनि की है और बड़े प्रेम पूर्वक जाकर के स्वागत सम्मान किया है, प्रणाम किया है, नमन किया है, आदर सहित अंदर लेकर के आए, विराजमान किया। के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज दशरथ ने पूछा, मुनिवर मुनिनाथ आपके आगमन का कारण क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। बोले बहुत निश्चर परेशान करते हैं, यज्ञ करने नहीं देते। महाराज मैं अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया। मांगी मेरे भाई बहन, जैसे ही विश्वामित्र जी ने मांगा, तुलसीदास बाबा की लेखनी देखिए, मांगने पर तुरंत क्या लिखते हैं कि विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी। कहा मुनिनाथ, इतने सुंदर संबोधन, और जैसे ही मांगा, मांगने से क्या होता है? मान घटता है। याद रखिए, मांगने पर मान घट जाता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जगत में सबसे बुरा मांगो, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी। महाराज दशरथ कहने लगे, हे विप्र, आपने जो कहा है ये सोच विचार के नहीं कहा है। मैं अपने, मेरा राम अबोध है, छोटा